नवरात्रि पूजन के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व ये 8 सिद्धियाँ होती है। माता सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। ये कमल पुष्प पर आसीन होती है और इनका वाहन सिंह है। धार्मिक मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा से भक्तों को लौकिक और पारलौकिक मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और व्यक्ति संसार से निर्लिप्त रहकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सिद्धिदात्री माता की पूजा करने से भक्तों को ब्रह्मांड पर जीत हासिल करने का साहस मिलता है और वे सांसारिक दुखों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। नवमी की कथा। धार्मिक मान्यता है कि असुरों के अत्याचारों से परेशान होकर जब सभी देवता भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुँचे, तब तीनों देवताओं के तेज से एक दिव्य शक्ति की उत्पत्ति हुई, जिसे माता सिद्धिदात्री के रूप में जाना गया। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की और माता की कृपा से ही उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हुई। ऐसा माना जाता है कि माता सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ सिद्धिदात्री को सिद्धियों की दाता कहा जाता है। माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करती है। नवरात्रि के 9वें दिन महानवमी पर माता सिद्धिदात्री की पूजा के साथ नवरात्रि व्रत का पूर्ण फल मिलता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। बोलो माँ सिद्धिदात्री की जय।